जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगदुर शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णन् पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपियाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरती से नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर प्रसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। प्रभु जो अटेंडेंस सीट
आ जाओ सब बोल दो, अनम्यूट कर दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा आप प्रभु। सभी को स्वागत है आज की आईडीसी इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम में एक्चुअली काफी अप डाउन हुआ इस बार। हमारे जो यूजुअली हम लोगों का जो टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए वृंदावन में अलग अलग समय में अलग अलग टीचर अवेलेबल रहते हैं और उस हिसाब से हम जो है ना उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे श्यामचरण प्रभु जो हमारे टीचर हैं वो हालांकि लंबे समय से जो है ना वो पढ़ा रहे हैं भक्तों को, 40 जन हम शिशु पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, किंतु इस बार कुछ उनका हेल्थ को जो है ना चेकअप के लिए हो गए थे, तो इसीलिए थोड़ा ये पहले तो हम 27 तारीख को अनाउंसमेंट किए थे। 27 तारीख के बाद फिर जो है ना पेन लाइए, यहाँ पर पेन है क्या, मैं देखता हूँ। 27 तारीख के बाद फिर माता जी आप हाथ क्यों उठाए हैं, कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं, गलती से हो गया सर, गुरु जी गलती से हो गया। ये माता जी क्यों हाथ उठाए हैं? आस्क टू अनम्यूट। तो यहाँ पर टोटल हम लोगों के पास इसीलिए जो है ना थोड़ा इस बार थोड़ा डिले हुआ और फिर जो है ना उसको चेंज करते गए 27 तारीख जगह पे फिर 3 तारीख को हो गया। तो हालांकि 6-7 डिवोटी जो है ना जो एनरोल्ड किए थे वो लोग दूसरे सेक्शन में जो है ना उनको वो शिफ्ट हो गए। फिर भी यहाँ पर लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं, 60, किंतु 60 यहाँ पर तो मात्र दिखा रहे हैं 40 जन की उपस्थिति, बाकी 20 जन कहाँ चले गए पता नहीं। कुछ रूल रेगुलेशन इस प्रकार से है, हम लोग ये क्लास में जो पढ़ाएंगे जस्ट किस प्रकार से क्लास अटेंड करना है, एग्जाम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोगों के साथ थोड़ा जान पहचान भी हो जाएगा। यूजुअली इस्कॉन वृंदावन की तरफ से जो है ना हम लोग ही व्यवस्थापना करते हैं और खास करके इस व्यवस्थापना को मैं देख रहा हूँ और इसको हम लगभग 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये काफी एक हेल्पफुल पोर्टल है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है ना करते हैं और हर महीने जो व्यवस्था होता है 60-70 कभी 100 तक भी पहुंच जाते हैं। तो सभी जगह से लोग इसमें जुड़ जाते हैं। वृंदावन को जुड़ने के लिए काफी लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए वो लोग भी आके भाग लेते हैं। तो मेनली बेसिकली तो ये जो आईडीसी कोर्स का करने का यही एक लक्ष्य है कि इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के तरफ से इसको जो डिजाइन किया गया है, इसका जो ऊपरी लेवल में जो है उसको आपको सब पढ़ाया जाएगा इस्कॉन डिसेबल कोर्स में। मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ आपको। इस्कॉन का जो सर्वश्रेष्ठ जो शासन व्यवस्थापक हैं ये लोग हैं, जीबीसी कहा जाते हैं, काफी लोग जानते हैं हम लोग, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। और ये लोग जो है ना कोई भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं और देसी हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें। किंतु एक ग्रुप है जिसमें 30 से 35-40 जन तक बैठते हैं और पूरा विश्व की जितने इस्कॉन है वो जो है ना परिचालना करते हैं। इन लोगों का मीटिंग होता है, पहले तो मायापुर में ही मीटिंग होता था, किंतु अभी 15 दिन जो है ना मायापुर में मीटिंग होता है साल में, और बाकी 15 दिन जो है ना इधर कानपुर हुआ, नहीं तो मुंबई हुआ, अलग अलग जगहों में जो है ना मीटिंग किया जाता है। इस प्रकार से करके इस्कॉन जी जो है ना पूरा स्वतंत्र है जो कि इस्कॉन को परिचालित करते हैं।
और यही इन्हीं लोगों की अध्यक्षता में अलग अलग शाखा प्रशाखा तैयार किया गया है कि इस्कॉन को सुव्यवस्थित रूप से परिचालना करने के लिए, जैसे कि फार्म कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए उन लोगों का रूल रेगुलेशन बनाया गया है, चाइल्ड की प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग बनाया गया है। ठीक वैसे ही एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, इस्कॉन का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि काफी एजुकेशन को रूपरेखा दिया गया है। जैसे कि भगवत गीता के पढ़ने के लिए जो है उसको भी भक्ति शास्त्री कहा जाता है, भागवतम पढ़ने के लिए भक्ति वैभव कहा जाता है, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम्य इस प्रकार कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग सब पढ़ाई है। तो वही शिक्षा मंडली के द्वारा ही ये जो है इस्कॉन के जो दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं उन लोगों को एक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया जाता है। तो उसके बारे में जो है ना खास करके ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये लगभग कहा जाए तो एक प्रकार से जो इस्कॉन के ब्राह्मण दीक्षा हो या हरिनाम दीक्षा हो, कोई भी हो, उन लोगों का कोर्स कंपलसरी है इस्कॉन के लिए। इस्कॉन इतना व्यवस्थित और एक कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल, देयर इज नो नेटवर्क इशू, कैन नॉट हियर यू प्रभु जी। नेटवर्क मेरा नहीं है, क्या बोल आप लोग सुन पा रहे हैं? मेरा नेटवर्क तो ये बोल रहे हैं कोई सुन हाँ जी, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। आप रिस्टार्ट करिए आपके जिन लोगों का नेटवर्क नहीं है। हरे कृष्णा। तो आवाज स्लो आ रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये जो पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया गया है। इस्कॉन काफी एक व्यवस्थित आध्यात्मिक संस्था है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जो प्रेडिक्शन किए थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रेडिक्शन किए थे कि एक ऐसे समय आएगा जो सारा विश्व के लोग जो है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम के उच्चारण करते हुए कीर्तन करेंगे। तो आज जैसे कि हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि है और आज ही के दिन नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा सभी के ऊपर है। आदि गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु, उनके बगैर कृपा के चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा नहीं करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होता है तो भगवान कृष्ण कृपा भी नहीं होता है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को आज हम प्रार्थना करेंगे और यही नित्यानंद प्रभु ही सब जगह पे कैसे प्रचार प्रसार होगा ज्यादा से ज्यादा इसका प्लान किए थे। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट्ट जीवेरो कारण। तो नवद्वीप जो स्थान है वहां पर जो है ना नित्यानंद प्रभु ये नाम का हाट, नाम का बाजार जो है ना लगाए हैं। जो श्रद्धा मूल्य, जो चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे जो लोभ है, उस लोभ के मूल्य में भगवान का ये नाम को लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए। यदि हमारे भीतर लोभ नहीं होगा भगवान के नाम को कीर्तन करने के लिए तो कोई फायदा नहीं होता है वो सब चीज। तो इसीलिए हम लोग अभी जो ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में जो पढ़ाई कर रहे हैं किंबा इसको जो भी शिक्षा कर रहे हैं, तो खास करके कैसे गुरु चयन करें। यदि गुरु हम ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं तो किस प्रकार से हम दूसरे गुरु को ग्रहण कर सकते हैं या करना उचित है या नहीं है। सोचिए, गुरु कोई शास्त्र बहिर्भूत कर्म कर रहे हैं तो उस गुरु को हम फिर से गुरु के रूप में ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीजों का इसमें खास करके डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही लिखे दिए थे 10 पॉइंट्स। परंपरा गुरु के बारे में बताया जाएगा। आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है स्पिरिचुअल एरिया में, माने ये इस्कॉन तथा उसके और कुछ
लोगों के द्वारा, इस्कॉन के कुछ अपसंप्रदाय लोगों के द्वारा ऋत्विकवाद के बारे में चालू हो गया है। ऋत्विकवाद क्या है? खास करके हम लोग जितने हैं, हम लोग परंपरा के ऊपर डिपेंड करते हैं। परंपरा, गुरु परंपरा, अभी पढ़ाया जाएगा कि गुरु परंपरा क्या वैल्यू है। जैसे कि भगवान, हम जानते हैं जैसे कि 4 परंपरा हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनक परंपरा, और ये परंपरा से जो है ना एक गुरु उनके शिष्य को पढ़ाते जाते हैं और धीरे 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 करके प्रभुपाद जी की तक आती है ये परंपरा धारा। किंतु ऋत्विकवाद क्या है ना, सिर्फ वो प्रभुपाद तक ही मानेंगे, बाकी लोगों को नहीं मानते, तो इसको ऋत्विकवाद कहा जाता है। तो ये गलत है, इसको भी खंडन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ना ये आईडीसी कोर्स में और काफी रोचक चीजें हैं, इसमें पढ़ाया जाता है। और खास करके हम लोग इसको जो पढ़ते हैं, इसमें जो है एग्जाम होगा एंड में, तो व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसे नहीं कि जो हम लोग पढ़ लिए काम खत्म। तभी धीरे धीरे जो पॉइंट्स हम आपको भेजे, कक्षा जो है ना आज से शुरू हो रहा है, मतलब कल से शुरू होगा। आज हम इंट्रोड्यूक्शन क्लास आपको दे रहे हैं। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, इसलिए काफी लोग जो इधर उधर हैं, इन लोगों का रिकॉर्डिंग करके भी हम डाल देंगे। समय जो है ना शाम की 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। उसके भीतर जो है ना 10-15 मिनट जो है ना ब्रेक भी दिया जाएगा। आप लोगों को पहले 4 बजे मतलब 3:45 में ही आप लोग आ जाना चाहिए, जिसमें कि जैसे आज बहुत सारे भी किसी कारणवश जो है ना यहाँ ऑफ में है, वीडियो भी ऑन नहीं है। जो भी हो, वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है ना, टीचर भी इंस्पिरेशन प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि अरे टीचर का मुंह भी ऐसा दिखने के लिए है, वो तो बोल भी नहीं रहा है, अच्छा चलो वीडियो ऑफ करके सो जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब टीचर से श्रवण कर रहे हैं, वो टीचर की क्वालिटी कुछ हो नहीं हो, हम लोग सही सोर्स से श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना हम लोगों को क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, वीडियो को ऑफ नहीं करना चाहिए, विशेष कुछ कारण ना हो तो। ऐसे नहीं कि हम एक बार अनाउंस कर दिए कि वीडियो ऑन रहना चाहिए, वो कुछ लोग कपड़ा काच रहे थे, वीडियो ऑन चल रहा था, खाना बन रहा था, वीडियो ऑन चल रहा था, एक जन जो है ना भीतर जो है ना एक छोटा सा टी शर्ट, कटा हुआ टी शर्ट पहन के उसको जो है ना वीडियो ऑन करके बैठा हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना एंड में पूछ सकते हैं आप लोग। इस प्रकार का जो है ना वीडियो ऑन नहीं बोल रहे हैं, और इधर ड्राइविंग कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके चल रहा है। सोचिए हम लोग यदि आईडीसी कोर्स करते और वहां से हमारा जो पहले जो ऑफलाइन में होता था उसको सब छोड़ छाड़ के जो है ना वृंदावन धाम में आप जब आते करने के लिए, वहां से तो छुट्टी लेना पड़ता, वहां 5 दिन का ब्रेक हो गया। यहाँ पर आपको आके घर का किराया दो, रहो, कहाँ पर क्या करो, प्रसादम, ये वो सब प्रकार का झमेला। तो इतना जब चीजों को करने के लिए जाते, कितना नहीं एक्सपेंडिचर होता। तो अभी ऑनलाइन में बैठ के कर रहे हैं, मतलब आराम से हम लोगों को थोड़ा करना चाहिए, ठीक है ना, जो कोऑपरेशन सही तरह से होना चाहिए। परीक्षा के दिन पर आपको परीक्षा में शामिल होने होगा। ये एग्जाम जो है ना हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे, ये कौन मैसेज है फ्रॉम, सुन नहीं पा रहे हैं, बढ़िया से ये करिए म्यूट प्रभु जी। सुनाई नहीं दे रहा। अदर सभी का ना वॉइस ऑन है, कृपया सभी लोग म्यूट कर लेते तो सुन पाते हैं अच्छा से। तो अच्छा, मैं एक सेकंड में जो है ये कर रहा हूँ, यहाँ से म्यूट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अभी सबको ठीक हुआ, आशा करते हैं। यहाँ पर वीडियो पूरा एकदम साउंड कम हो गया था, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जब एग्जाम के दिन हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे कि यूजुअली 4 दिन का 4 यूनिट पढ़ाया जाता है, 4 या 5 दिन तक पढ़ाया जाता है, जो कि आज का आपका हो गया शुरुआती का दिन। तो 4, 5, 6, 7 तारीख तक जो है ना पढ़ाया जाएगा। 8 तारीख को आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा।
हम सब क्वेश्चन वगैरह आपको पहले से भेज देंगे, आप उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा और निकाल के जो है ना ऐसे ही ऑनलाइन में आप बैठ के जो है ना एग्जाम दे दीजिएगा। एग्जाम होने के बाद तुरंत आपका जो ये क्वेश्चन पेपर होगा, आपका ये क्वेश्चन पेपर जो होगा, इसको फोटो खींच के मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच लीजिएगा, खींच के तुरंत हमें भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ये वही कर दीजिएगा। जिन लोगों का किसी विशेष कारण से एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 1 या 2 दिन डिले हो रहा है, कई एक कारण से हो सकता है, तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, नहीं तो हम सीधा एकदम एब्सेंट के हिसाब से लगा के उसको जो है ना पूरा एकदम, नहीं तो फिर नेक्स्ट बार क्लास करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे ही हो जाएगा। तो थोड़ा सही तरह से इसको करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप लोगों का हो जाएगा, बाद में आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ईमेल में भी भेज सकते हैं। ईमेल नंबर आपको दिया गया है, भेजा गया है वो सब। सभी छात्रों के लिए पूरी कक्षा के दौरान अपना कैमरा चालू रखने के लिए निवेदन किया जाता है। ये सभियों को नियम कंपलसरी है। यदि आप कक्षा में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हैं, तो आप जो है ना क्या करिएगा, हमें सूचित करना पड़ेगा कि इसी कारणवश हम उपस्थित नहीं हुए, और एटलीस्ट आपका जो अटेंडेंस है वो कुछ नहीं तो 90% अटेंडेंस आपको दिखाना ही पड़ेगा। मतलब 4 दिन 5 दिन हो रहा है, मतलब आपको 4 दिन तो कंपलसरी क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा, ये है। और हम जितना भी रिकॉर्डिंग से है क्लास का, इस क्लास को जो है ना आपको हम भेज देंगे यूट्यूब में। वो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। हालांकि उस यूट्यूब में उसके अलावा और दूसरे का एक वीडियो भी डालते हैं, किंतु अभी आप उसी आईडीसी को भी डालेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। आप लोगों को भी वो लिंक भेज देंगे, आप सुन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्लास को श्रवण करना अच्छी तरह से। हम लोग एग्जाम को ज्यादा गुरुत्व नहीं देते हैं। एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन क्वेश्चंस हैं, सभी जगह पे मिल जाएगा दरकार पड़े तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा गुरुत्व नहीं देते हैं। हम ज्यादा गुरुत्व देते हैं क्लास के टाइम पे कितना कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना उत्तर दे रहे हैं आपको किस हिसाब से। ऐसे नहीं कि जो है ना मैं तो क्लास में हूँ, वीडियो ऑफ कर लिया और बैठा हूँ एकदम, हाँ प्रभु जी मैं तो सारा क्लास में था पूरा एकदम, मुझे अभी तक एक जन जो है ना क्योंकि मैं तो जस्ट इंट्रोड्यूस करके चला जाऊंगा, फिर वो एक लड़का है वो जो है ना पूरा उसको जो है ना अटेंडेंस लेना ये सब करेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा। तो एक दिन जो है ना एक माता जी आए, बोले कि प्रभु जी मैं तो पूरा क्लास अटेंड किया था और मुझे जो है ना सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। बाद में पता चला कि पूरा क्लास तो अटेंड किए हैं, पूरा क्लास जो है ना कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, उनको पूछा भी जा रहा है उपस्थित हैं कि वो भी मालूम नहीं। तो ऐसे करने से थोड़ी चल पाता है। तो इसीलिए जो भी समस्या होता है उसको थोड़ा साइड रखना चाहिए हमें, और इस कोर्स को ध्यानपूर्वक थोड़ा श्रवण करना चाहिए। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, फिर हम यदि होगा ये करेंगे। हाथ हैंड रेज करिएगा और मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछना। कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आंसर्स जो है थियरी में लिखने पड़ेंगे या फिर लाइक ऑप्शंस रहेंगे एग्जाम के दिन? क्वेश्चन जो है ऐसे बॉक्स जैसे मिलेगा, ऐसे बॉक्स की तरह रहेगा, उसमें माने ये नहीं, एक टेबल दिया जाएगा नीचे, उसमें लिखना पड़ेगा आपको। सोचिए कोई आंसर आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, कुछ तो टिक मारना पड़ता है, कुछ जो है ना लिखना पड़ता है, मिक्सअप है। इंग्लिश के लिए जो है ना अलग प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है, हिंदी के लिए अलग क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग आप सभियों को जो है ना ई कॉपी भेज दिए हैं, बुक्स का ई कॉपी भेज दिए हैं और हार्ड कॉपी भी भेज दिए हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है बुक्स, मुझे व्हाट्सएप में सूचित करिएगा कि नहीं मिला हुआ है, नहीं तो इसके ये क्वेश्चन पोर्टल की एंड में जो है ना आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं बुक्स के बारे में। तो हम लोग आपको ई कॉपी भेजे हैं, ई कॉपी इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, जो पीडीएफ फाइल जिसको कहते हैं, हम इसको आपको व्हाट्सएप में भेजे हैं। और इसको जो है ना आप प्रिंट निकाल भी सकते हैं, नहीं तो अभी आप सबको आशा करते हैं हार्ड कॉपी मिल गया होगा, हम लोग यहाँ से भेज दिए हैं।
वो किताब कॉपी एक लाइए ना, एक कॉपी लाइए। तो उस कॉपी को जैसे भेजते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है क्वेश्चन भेज देंगे और आप इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकाल के मुझे जो है ना ये करिएगा। हम तो यूजुअली द सेम डे आपको क्वेश्चन भेज देंगे, एग्जाम जो भी होगा। और फिर जिन लोगों को थोड़ा जल्दी चाहिए क्वेश्चन भेजने के लिए, तो किसी कारणवश जो है ना प्रिंटर का प्रॉब्लम है, ये है, दूर में प्रिंटिंग करने के लिए जाना पड़ रहा होगा, तो वो लोग एक दिन पहले बता देंगे तो हम भेज देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हम भेजेंगे। क्वेश्चन सोचिए ज्यादा पेपर्स लिखना है तो उसमें जो है ना 1-2 पेपर आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो जैसे ही बॉक्स रहेगा उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो टिक मार सकते हैं, नहीं तो क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल, और ये मिला के दोनों होगा उसमें। ठीक है जी। जी प्रभु जी। हरे और कृष्ण। और एक बात प्रभु हाँ जी जी, बताइए। मटेरियल मुझे नहीं मिला है प्रभु जी, हार्ड हाँ, कॉपी मटेरियल नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, आपका नाम क्या है? कंचन। मटेरियल नहीं मिला, ठीक है। एक व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए, मैं देखता हूँ, मिलना तो चाहिए था। मैं ये दीपक प्रभु, और मैं चेक करता हूँ, आप एक व्हाट्सएप मैसेज करिए मुझे, मैं अभी थोड़ी देर में कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। ओके हरे ओके। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी परीक्षा 7 को होगी या 8 को होगी? नहीं, अलका माता जी से आस्क टू अनम्यूट। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, जो ये एग्जाम होगा उसके लिए कितना टाइम मिलेगा प्रभु जी? और ये क्या सेम हमें टाइपिंग करना है या हैंड रिटन करना है? आपको जैसे कि बॉक्स वाला जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आप प्रिंट कर दीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, 2 या 3-4 पन्ना में प्रिंट आएगा। प्रिंट आने के बाद जो है ना फिर आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद तुरंत मोबाइल में जो है ना फोटो खींच लीजिएगा। वो तुमको बोला ये हिंदी का है। तो फिर आप लिखने के बाद इसको फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थोड़ा साइलेंस रखो, क्लास चल रहा है ना, इतना हड़बड़ मत करो। वो कांचन माता जी को मिला नहीं क्यों? व्हाट्सअप चेक करो क्या है स्टेटस। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको जो है ना 2 घंटा में तो हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 घंटा में पूरा, एकदम कोई भी कर सकते हैं। 1 घंटा का टोटल होना चाहिए, किंतु 2 घंटा मिलेगा आपको क्लास के लिए। ठीक है जी। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिल कुमार प्रभु जी। आप खोलिए। हाँ जी। प्रभु ये पीडीएफ फाइल कल आपने भेजा था इंग्लिश का, हाँ जी। वो मेरे को खुला नहीं प्रभु। खुला नहीं? तो ठीक है, आज आप फिर भेज देंगे। फिर से मैसेज कर दीजिए आप। मैं एक निवेदन यही रहेगा कि आप जिस व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ संपर्क किए हैं उसी नंबर से ही मुझे करिएगा, क्योंकि हाँ उसी इतने पे भेजना। कॉन्टैक्ट्स है नहीं। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। भिन्नताएं एवं सामान्यताएं समझाएं, जैसे कि ये बोला गया है, ठीक है ना? तो अभी इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलके आएगा। बहुत सारे में से बोलेंगे कि एक देके बोलेंगे पॉइंट 1 2 में से कौन सा ठीक है बोलिए, इस प्रकार से आएगा। और नहीं तो ये तो लिखने वाला 2 या 3। ठीक है, ये तो एमसीक्यू हो गया प्रभु जी, और वो 1-2 लाइंस में ही हमें एक्सप्लेन करना होगा ना? नहीं, 3-4 लाइन भी हो सकता है। जैसे दोनों गुरुओं के भीतर जो है ना क्या
परंपरागत गुरु बगैर परंपरागत गुरु का क्या अंतर है? वो मार्क्स ये के अकॉर्डिंग होगा प्रभु जी। जी हाँ, Marks मार्क्स के के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, यदि 2 ठीक। मार्क है 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, क्या है? ठीक 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 है ना जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आरती गुप्ता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये जी। पूछ एग्जाम जैसे 2 आवर्स का है, तो जैसे अभी वीडियो चल रहा है, तो जब ये खत्म हो जाएगा वीडियो, उसके बाद ही हम फोटोज आपको सेंड करेंगे ना, जो आंसर शीट में हमने आंसर किया है, लिखा है। तुरंत सेंड कर दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम अभी चल रहा है, आप एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे फोटो खींचिएगा, धर 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 करके व्हाट्सएप कर दीजिए, काम खत्म। फिर बाद में उसको आप स्कैन करके अच्छी तरह से भेजिएगा। फोटो तो इंस्टेंट आएगा, आना चाहिए। तो इसी फोन से मैं जो तुरंत बोल ये नंबर है। जी जी। हाँ जी। ओके, मैं समझ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था प्रभु जी की, जैसे इस बुक मैंने पढ़ा है, तो उसमें था कि अगर आपने एक बार दीक्षा ले ली है, तो फिर आपको दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी एक बार दीक्षा हो चुकी है सिद्धि संप्रदाय से, तो फिर क्या अपराध तो नहीं होता है? ऐसा मैंने पढ़ा है उसमें, तो इसलिए मैं सोची आपसे पूछे। चार परंपराओं को अनुमोदन किया गया है। श्री परंपरा, ब्रह्म परंपरा, कुमार परंपरा और रुद्र परंपरा, ये 4 परंपराओं को पद्म पुराण में अनुमोदन किया गया है। उसमें से एक श्री परंपरा है, जो कि आप बोल रहे हैं, आप उसमें दीक्षित हैं, और हम लोग जो है ना ब्रह्म परंपरा वाले हैं, जो कि इस्कॉन, गौड़ीय मठ इत्यादि हैं। तो ये परंपरा में सब हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई ये है, आप ज्ञान ले सकते हैं। और मैं जैसे कि आपको बोला था, हमारे अलग अलग परंपरा से भी इस्कॉन में रहते हैं, इसमें कोई ये नहीं। पर चैतन्य महाप्रभु खुद जो है श्री परंपरा से जो है ना भगवान का श्रृंगार का चीजों को लेके आए थे, ब्रह्म परंपरा में डाले थे। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है, क्योंकि आप जब तक परंपरा में हैं, कोई गुरु ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं है, कि तो आप नियम में सुदृढ़ रहना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र सभी में सेम बात बताएंगे सब परंपराओं को। जैसे इस्कॉन वालों का क्या है ना, ये लोग बड़ा सिस्टमेटिक हैं, पंचुअल हैं, भीतर बड़ा माने एकदम हर टाइम जो है ना सिस्टमेटिक ब्रेन लगाते रहते हैं। इसीलिए जो है ना आज समाज में सबसे माने एडवांस्ड है, ये लोग पूरा एकदम अग्रगण्य है। तो यहाँ पर बाहर की परंपरा के लोग आके बैठे रहते हैं, हमें कुछ नहीं, हम जानते हैं वो लोग ज्ञान लेके यहाँ से जाते हैं, प्रचार करते हैं। सिर्फ प्रभुपाद जी सिर्फ यदि म्लेच्छ, यवन, मुसलमान, क्रिश्चियन लोग आके यदि शिक्षा लेते हैं, तो भारतीय संस्कृति में परंपरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक परंपरा में नो प्रॉब्लम। दूसरा परंपरा, यदि परंपरा बहिर्भूत होगा तो आपको फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा। यदि परंपरा में है, कोई जरूरत नहीं गुरु ग्रहण करने के लिए। ठीक है जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, रूपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण बोलिए। सॉरी प्रभु जी, मैं वही बता रही थी कि अभी मेरे यहाँ पे 10:15 हो गए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मैं इतना टाइम बैठ सकती हूँ, या 10:30 तक बैठ सकती हूँ मैं? हाँ, 10:30 तक आप बैठ जाइएगा। फिर जो है ना हम रिकॉर्डिंग पोर्टल को तुरंत अपलोड करने की कोशिश करेंगे इसको। इसीलिए थोड़ा इस बार एक प्रकार से टाइमिंग चेंज हुआ है, तो इसलिए जो है ना हम इसलिए थोड़ा सतर्क रह रहे हैं कि कैसे तुरंत करेंगे। मेन है श्रवण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ग्रुप में श्रवण करने के लिए इसीलिए दिया जाता है कि इसीलिए जो है ना हम लोगों में रुचि बढ़ेगा, हमारे भीतर के अंदर से जो है ना क्वेश्चन आके सामने आएंगे। अब 2 चीज को बढ़िया से आप करिएगा, बुक्स को अच्छी तरह से पढ़िए, और जो है ना आप क्लास अटेंड करने के लिए कोशिश करिए। देखिए अभी एक बढ़िया फिल्म चल रहा है, आप रात टाइम घड़ी देखते हैं? नया फिल्म आया पठान, कोई आ गया है अभी, उसमें जो रात को फ्री में डाल देंगे, तो रात को 12 बजे तक लोग बैठ के देखेंगे। नहीं, मैं नहीं तो मूवीज वही देखती। मूवी देखती नहीं मैं। बढ़िया बात, ठीक है, आप नहीं देख रहे हैं, रामायण महाभारत को देखना नहीं, के मैं प्रभु जी मैं वही बता रही हूँ, सैटरडे संडे में पॉसिबल ही है, बैठ सकती हूँ। खाली वो मंडे से वो काम चालू हो जाता है ना मेरा सुबह में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस मुझे।
कोई मैं दिक्कत नहीं तो है। आप जब दिक्कतें होगा तब आप ऑनलाइन में ये हाँ, यूट्यूब मैं वाले में देख जितना लीजिएगा। टाइम हो सकता है उतना दूंगी प्रभु जी, हाँ। वो कुछ नहीं है। हाँ, ओके ओके धन्यवाद। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण जी। तृप्ति जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लिंक भी नहीं मिली, बुक भी नहीं मिली, और आपने जो ई कॉपी भेजी थी वो भी मुझे नहीं मिली। वाह, धन्यवाद। कुछ भी नहीं मिला आपको। तो आप एक काम करिए, एक व्हाट्सएप भेजिए, देखते हैं कौन सा वाला लिंक नहीं मिला। एक्चुअली तो आप मैंने लिंक अपने नहीं मिला तो आप कैसे? डेट चेंज का बोला था। अच्छा एक्चुअली दूसरे प्रभु जी जो है ना, मैंने डेट एक्सचेंज का बोला था आपको कि मुझे दिक्कत है तो मेरी डेट एक्सचेंज कर लीजिए, तो आपने की थी, और फिर शाम को 4 बजे का हुआ तो मुझे एडजस्ट हो रहा था। दूसरे प्रभु जी से के पास से मैंने लिंक ले ली थी। अच्छा, ठीक है। आप एक परीक्षा व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैं कंटिन्यू करूंगा बोल के, तो आपको इसी में ये कर लेंगे, ठीक है ना? ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। व्हाट्सएप कर दीजिएगा याद करके। जिन लोगों का जो भी डिस्कशन चाहिए कि रिक्वायरमेंट चाहिए, व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद में खुद भूल जाता हूँ। मेरा नाम ही भूल जाऊंगा मैं इसके बाद, मुझे मालूम नहीं रहेगा। व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मेरा खोपड़ी में रहेगा, ठीक है जी। ओके। विजय लक्ष्मी माता जी हाथ उठाए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। शिशुपाल जी। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे बोलिए। कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि जो क्लास आगे चलेंगी कल परसों अगले दिन, तो उसमें कितना कितना लेसन मतलब पार्ट कवर होगा, वो प्रीवियस डे बता देंगे, जिससे कि बुक में हम पहले से तैयारी करके रखें, पढ़ के उतना ही ठीक से। अभी तो आप यूनिट 1 को पढ़ लीजिए। इकाई 1 यूनिट 1, इसको आप लोग पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है ना? यूनिट 1। जी प्रभु जी। ओके। इस्कॉन रामपुर वाले, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, मेरा दंडवत प्रश्न प्रणाम ये था, प्रभु। प्रभु जी प्रश्न ये था कि कुछ माताएं जैसे और भी कर रही थी तो वो अनपढ़ हैं, तो पेपर तो एग्जाम में तो लिख तो नहीं पाएंगे, तो मौखिक रहेगा फिर? आप रजिस्ट्रेशन किए थे क्या? उन लोगों का नाम आप एक जन का भेजे थे ना? हाँ, एक का रजिस्ट्रेशन मैं आज करवा दूंगा प्रभु जी। अब वो बैठे थे, वो सुन रहे थे वो कक्षा। तो नहीं नहीं, उनको तो वही 25 वाले में ही डालिए प्रभु, क्योंकि अभी ये पूरा एकदम चीजें थोड़ा ये हो जाएगा। आपको मैं इसीलिए पहले ही बताया था कि उन लोगों का जो भी करिएगा पहले से करने के लिए, नहीं तो क्या है ना, अभी हम लोगों के लिए पूरा एकदम लिस्ट बन जाता है, फिर उनको जो है ना डालना, ये वो करना, अल्फाबेटिकली सिस्टमाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 25 इसीलिए में मेरा करें? रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यदि कोई दिक्कत ना हो तो आप 25 तारीख को एडमिशन करवा दीजिए, 25 तारीख वाले में, क्योंकि यूजुअली दोल पूर्णिमा के टाइम में सभी का दीक्षा होता है, इसीलिए हम 25 तारीख को रखे हैं ये व्यवस्था। अच्छा अच्छा अच्छा, यस यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है प्रभु, ओके प्रभु जी। हाँ, तो आपके तरफ से तो एक ही जन अभी हुए हैं ना, वो जो उनका नाम क्या है वो हाँ प्रभु हाँ, जी? जय नारायण, जय नारायण। जय नारायण प्रभु जी का ही हुआ है ना? यस यस, वो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, सुन रहे हैं बिल्कुल। उनका श्रीमुख तो दर्शन करवाइए ना, आप वीडियो भेजे ना फोटो भेजे, पता कैसे चलेगा कि कौन सा ये क्या है? तो उनका अभी उनका देखो, उनका अभी फोटो भी। बोलते हैं, अभी बोलेंगे बोलेंगे प्रभु जी अभी। तो आप बोल वो नहीं रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। बाद में बोलेंगे मैं खा लूंगा उनके लिए। ठीक है, जो भी है उनका वीडियो ऑन करके उनका फोटो भेजिए। फोटो भी तो नहीं भेजे, मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि हमें यूजुअली फोटो हम देखते हैं सबका, कौन है पूरा एकदम क्रॉस चेक करते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना? आपका साउंड में थोड़ा दिक्कतें आ रहे हैं मुझे लगता है। ठीक है, अंतरा यादव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हाँ जी प्रभु जी, मुझे बुक भी मिल चुकी है और ई कॉपी भी मिल चुकी है।
और वीडियो ऑफ कर लीजिए यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो। अभी सारा इंटरनेट इधर से इधर भी इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, मुझे सारी चीजें अवेलेबल हैं, कल से कोर्स अच्छा शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रश्न तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी प्रभु जी कि जो हमें नोटबुक मिली है तो उसमें कैसा है कि अपने को सारे नोट्स जो है वो करके फिर से उसको भेजना भी है कि वो अपने पास ही रहेगी? नहीं, वो आप रखिए, वो आप रख लीजिए, उसको चेंज नहीं करना है, उसको जी, आपको नहीं देना है, वो मतलब उसको आपको रखना है, मतलब ठीक है। क्लासेस के टाइम पे उसको फिल करके फिर भेजना नहीं है वापस आप लोग के यहाँ? जैसे नहीं क्लास नहीं, वो चलेगी तो किताब जो उसमें बुक जो है आपके लिए, बुक आपको नहीं देना है। ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा जी, उसको वही सिर्फ प्रिंट भेजना है। करके आप जो है ना ई कॉपी भेजिएगा, हम यहाँ हाँ प्रिंट निकालेंगे उसका, हाँ, वो तो वो हम समझ ली, प्रिंट थोड़ा सा निकालेंगे। डाउट। हाँ, थोड़ा डाउट वही था कि नोटबुक को भी फिल करके मतलब एज पर दिखाने, मतलब ये कि हमने क्लासेस अटेंड की उसके नोटबुक में लिख के और वो सेंड करने की जरूरत नहीं है ना? ना, यहाँ पर देखिए स्पेस दिया गया है सब में, सब में जी यहाँ पर देखिए ना स्पेस दिया गया है, देखिए जी जी ये जो स्पेस में बॉक्स में जो है आप जो पढ़ाई करेंगे इसमें लिखेंगे, तो इसीलिए जी वो दिया गया है, इसको ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि इसी में ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। कितना कितना स्पेस दिया है, देखिए ये जी सब जी ये सब ये सब दिया गया है, सब स्पेस पढ़ाई के जी लिए। तो आप जी इसको जो पढ़ेंगे उसी में ही नोट कर लीजिएगा, तो आपके मन स्मरण में रहेगा, ठीक है ना। जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ठीक जी। है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पेंटिंग की पाठशाला, ये क्या है पता नहीं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पूजा व्यास माता जी रतलाम बोलिए। से है। आवाज आ अच्छा रही अच्छा है अच्छा, प्रभु जी? okay। जी हाँ जी हाँ, जी। बढ़िया आ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे इस एग्जामिनेशन के बाद में आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, आपने तो बहुत आगे से ही पूछ लिया। मैं हाँ बताता हूँ कि ये यूजुअली जो है ना दीक्षा के लिए तैयार होता है। जी जी तो मैं एक पॉइंट क्लियर ये भी कर देता हूँ कि दीक्षा के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम हेल्प कर सकते हैं बस, किंतु हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि आपको अभी पढ़ाई होने के बाद हम्म पढ़ाई का भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी नौकरी ढूंढने के लिए, पढ़ाई अलग नौकरी अलग। हम्म वैसे ही दीक्षा के लिए जो है, आप जो ये होता है, इसके लिए आपकी लोकल काउंसिलर के साथ आप संबंध रख के, संपर्क करके, उन लोगों के साथ क्लास अटेंड करके, उन लोगों के साथ सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए ही उनके द्वारा ही होता है। अच्छा तो हम जस्ट जो है ना ये सर्टिफिकेट देंगे आपको एक, बस। अच्छा अच्छा, तो वो वहाँ हाँ, फिजिकली दीक्षा अपने को वृंदावन आना पड़ेगा आगे का प्रोसेस के लिए, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आगे का प्रोसेस के लिए आपके काउंसिलर को जुगाड़ करना पड़ेगा। आप जो लोकल टेम्पल हैं वहां पर हम्म, जो है ना आपके जो काउंसिलर हैं, अभी अच्छा देखिए आप बहुत दूर में बैठे हैं, जी जी इस्कॉन वृंदावन दूर में है, जी 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 आपको हम काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। जी जी आप जी साधना कैसे कर रहे हैं, सही आप क्या बात खा सही रहे बात हैं, सही आप किन बात लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये हम सही नहीं कर बात पाएंगे। सही वहाँ बात जो लोकल में है वो आपको ज्यादा स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, आपको जो है ना आइडिया बता सकते हैं, आपके समस्या में भाग ले सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, सुख दुख में साथ दे सकते हैं, वो लोग हैं। हम लोग नहीं अच्छा कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत डिस्टेंस में हैं। तो तो ये जो लोग, और उन्हीं लोगों का अनुमोदन होगा और वही लोग ही जो है ना दीक्षा आपको करवाएंगे। हम अच्छा लोग जो है ना यूजुअली दीक्षा के लिए जो 2-3 प्रोसेस चाहिए, उसमें हम्म से एक प्रोसेस जो होता है मैंडेटरी प्रोसेस जो है, हम्म, वो है ये डिसाइपल कोर्स का सर्टिफिकेट जो कि हम बनवाते हैं। जी जी बाकी जो है ना काउंसिलर जुगाड़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैद्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरे को ये जानना था, जैसे आपने बॉक्स दिए हैं जहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ऊपर कुछ बॉक्स में हैं, तो वो जो है, वैसे तो बुक में कुछ ना कुछ मिल रहा है जानकारी, लेकिन क्या इसकी पूरी क्लैरिटी क्लास लगाने से पूरी क्लैरिटी हो जाएगी? हमने जो बनाने हैं उसको आंसर्स। गेप भी हो सकता है, गेप तो क्या है, बच्चों को सुलाना। पूरी पूरी
क्लियरिटी क्लास जैसे हमने बुक से पढ़ा है, हम्म बुक से हमने समझा है, हमें जैसे वो क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इतना बढ़िया शायद नहीं। क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बनाना है, क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे वहां पर, हाँ, क्वेश्चन मतलब के बुक आंसर वहीं पर ही से होंगे। पढ़कर ही हमने बनाने हैं, है ना। हाँ तो कुछ जैसे ये प्योर हिंदी में है, जैसे हम इतना नहीं फॉलो कर पा रहे, तो जब क्लास होगी तो वो ज्यादा क्लैरिटी वहां से हो जाएगी, हमारा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्योंकि ठीक है जी। ज्यादातर चीजें तो समझ लग रही हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतुल जी। आपकी आवाज नहीं आ रहा, नहीं आवाज नहीं आ रहा है। हेडफोन निकाल दीजिए। ओ फिर भी वही है, मुझे लगता है हो नहीं रहा है। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, नहीं तो आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप ऑनम्यूट हैं, बाद में आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना। कौनिका जी हरे कृष्ण। जिन लोगों का क्वेश्चन हो गया आप हैंड डाउन कर सकते हैं। प्रभु जी, इज देयर एनी रेफरेंस बुक की जिससे हम थोड़ा सा और इलैबोरेट तरीके से हम इसको पढ़ सकें? आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को कोई रेफरेंस बुक है कोई जिससे हम और इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे गुरु शिष्य बुक या कुछ ऐसी बुक? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो कौन सा बुक बोल रहे थे लास्ट में? प्रभु जी गुरु शिष्य इस बुक का गुरु शिष्य बुक, एक्चुअली ये जो बुक डिजाइन किया गया है ये जीबीसी के द्वारा किया गया है पढ़ाई के लिए। ये जो बुक को किया गया इसमें इंग्लिश हिंदी सब में है, यही बुक है। तो आप उसी को ही इसको ही पढ़ने के लिए दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई बुक्स के लिए, टीचर ही एनफ है इस चीजों को समझाने के लिए, ज्यादा गहराई में नहीं, बेसिक चीजों के लिए यहाँ बताया जाता है जस्ट। ठीक है ना। ठीक ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्ण। आशा करते हैं आपकी सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, या जिन लोगों को रह गया है कुछ ऐसे आप लोग व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। और 3-4 जन हाथ यहाँ पर हैंड रेज किए हैं, उनका साथ ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं, या उनका फर्दर डिस्कशन है ये मुझे मालूम नहीं। तो कल से जो है ना फिर से मिलेंगे, टीचर आएंगे कल। मैं तो चीजों को पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेट करता हूँ, टीचर जुगाड़ करना फिर क्या सब ब्ला 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 जितना होता है सब ये करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इधर उधर का सब। तो और एक भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि हर शनिवार को हम गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो आईडीसी कोर्स है, हर शनिवार को भगवत गीता के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लाइफ में जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। इसमें जो है ना एक हर शनिवार शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इवनिंग में रहता है, शाम को रात को या जो भी बोले, तो आप लोग उसमें भी भाग ले सकते हैं। और ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और बस इसी को ही ये किया जाता है। तो इस बार का जो है, इस बार तो आप लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों का क्लासेस इत्यादि वगैरह रहेगा। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, और नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सारे लिंक्स। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, शाम वाला लिंक, और आप
सब उसमें भाग ले सकते हैं। काफी लोग जो आईडीसी कोर्स करते हैं वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं इसी चीजों को लेके। तो ये भी एक सहायता होगा आपके लिए। इस प्रकार से आप यू आर वेलकम टू ज्वाइन दैट क्लास। ठीक है जी। और हम यहीं पर आज विराम दे रहे हैं। आप लोगों को सभी को पुनः नित्यानंद त्रयोदशी का बहुत बहुत शुभकामना, और यही प्रार्थना करेंगे राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय के चरणों में, यमुना महारानी के चरणों में, गौ माता के चरणों में, गिरिराज जी महाराज जी के चरणों में कि आप लोगों का सब मंगलमय हो, आप लोगों का मति सदैव कृष्ण के चरणों में रहे, और आप ऐसे ही भगवान की आनंद को आपके हृदय में अनुभव करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बाकी जिनका क्वेश्चन होगा यदि कुछ एक्स्ट्रा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।